अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुश आमदीद आप सब लोगों का हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं फोकस कर रहा सैल अफान और आप लोग की वीडियो लेकर अच्छा, ये आए। बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत अच्छी न्यूज़ भी है, हमारे लिए बड़ी न्यूज़ भी है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ये न्यूज़ बुरा भी लगे कि यार ये किस तरह कर सकते हैं। तालिबान इज बाइंग एयर डिफेंस सिस्टम्स, बाई करने वाले फ्रॉम रशिया टू फाइट पाकिस्तान। तो ये तालिबान के साथ जो है उनके एक पहले भी एक वो आई हुई थी, एक न्यूज आई हुई थी। तालिबान कह रहे थे कि हमारे यहाँ भी ये लोग ड्रोन्स हमारी तरफ भिजवाते हैं, ड्रोन्स रात को घूम रहे थे। अगर आपको याद हो कि रात को आवाजें होती है ड्रोन्स की, तो ये इस वजह से है क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं तालिबान के पास। अब जो है रशिया से लोग बाई करने वाले हैं, पता नहीं ये न्यूज ऑथेंटिक है यार, सच हो सकता है नहीं क्योंकि है। तालिबान रशिया भी देगा और तालिबान भी खरीदने के लिए मतलब तो वी डोंट नो, बट पठान भाई की वीडियो देखते हैं क्या सीन है। वॉच करते वीडियो को, वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक दबा भी दीजिए। करें। अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो द इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके तो स्टार्ट। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदने को जा रहे हैं। और रशिया भी, ये देखे, ये अभी ये मसला अभी नहीं हुआ है, ये बात अभी नहीं हुई है। ये पिछले कई महीनों से ये रशिया के साथ जो है बातचीत चल रही थी तालिबान की, लेकिन अब जाके कंफर्म हुआ है कि रशिया मान गया है कि रशिया अब अफगानिस्तान को देगा या बेचेगा या सेल करेगा एयर डिफेंस सिस्टम। देखें, पाकिस्तान के साथ हर अगले दिन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की डेवरिन लाइन पे फाइट हो रही है, और हर रोज जो है कभी वहां से अटैक हो रहा है, कभी यहां से अटैक हो रहा है, और ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अब ये एयर डिफेंस सिस्टम की न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान ने, स्पेशली इनके आर्मी चीफ ने जो है उसने खुल्लम खुल्ली जो है वो धमकी दी है अफगानिस्तान की सरकार को और अफगानिस्तान को कि अब हम और सब्र नहीं करेंगे। और जो है वो, ये लोग पता नहीं अपनी जुबान में कैसे बोलते हैं कि हमने तुम्हें बहुत भाई बोल दिया, अब और तुम्हें भाई नहीं बोलेंगे, अब हम तुम्हें जवाब देंगे तुम पे हमला करके। देखें, हमले तो हो रहे हैं पिछले कई महीनों से, जो है यही सिलसिला चल रहा है। अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा कि तोरखम में जो है वो लड़ाई चल रही है, फाइटिंग चल रही थी अफगानिस्तान और जो है पाकिस्तान की। हर आए रोज जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो है वो डेवरिन लाइन पे या बॉर्डर्स पे कहीं पे भी जो है वो लड़ाइयाँ चलती रहती है, फाइट होती रहती है, कभी वहां से अटैक होता है, कभी यहाँ से अटैक होता है। तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ये सिलसिला आगे जाएगा, ये वार में तब्दील होगा, और पाकिस्तान अफगानिस्तान के तालिबान को छोड़ेगा नहीं। देखें, वो बात अलग है कि पाकिस्तान के अंदर दम है या नहीं है, वो बात अलग है कि क्या पाकिस्तान ये वार जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी है या बुरी है, क्या पाकिस्तान के अपने घर के हालात कैसे चल रहे हैं, BLA, TTP, ETC जो भी पाकिस्तान में, वो सारी चीज़ों को एक साइड पे रखिए। लेकिन पाकिस्तान की जो फौज है, जो सेना है, वो तालिबान को छोड़ेगी नहीं, क्योंकि जो राज तालिबान के पास पाकिस्तान के पड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से जो कमजोरियां तालिबान को पता है, अफगानिस्तान के तालिबान को पाकिस्तान के सेना की, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी को नहीं पता। इस वजह से भी वो नहीं चाहते कि अगर ये तालिबान टिके अफगानिस्तान के, ये बात याद रखो, असल में बड़ा रीजन क्या है, अगर ये तालिबान टिके और ये सरकार लीगल हो गई, मान लो कि पूरी दुनिया ने जो है एक्सेप्ट कर ली अफगानिस्तान के सरकार को, ये जो अभी तालिबान है, तो पाकिस्तान में भी जो है वो तालिबान आना फिर बहुत इजी हो जाएगा, और तालिबान सरकार पाकिस्तान में भी आएगी, और TTP पाकिस्तान की सरकार और सेना को खत्म करके एक नया सरकार बनाएगी। तो यही बात का डर है, इसी वजह से पाकिस्तान नहीं चाहता कि तालिबान जो है वो अपने नाखून टाइट करें अफगानिस्तान में और उनकी सरकार की जड़ें मजबूत हो। अब ये जो एयर डिफेंस का जो मसला लेके पाकिस्तान को जो चुभी है, ये बात, देखिए ये बात अलग है कि रशिया तालिबान को बेचेगा नहीं बेचेगा, क्या तालिबान खरीद पाएगा, क्या तालिबान इसको यूज भी कर पाएगा, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि ऐसा हो, और पाकिस्तान किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को बुलाकर कि भाई जिम्मेदारी मेरी है, बस आप आओ यहाँ पर लड़ो, जिम्मेदारी मेरी है। देखें, हमने 1-2 दिन पहले
यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भी हमने ये बात सुनी थी कि उन्होंने वहाँ पे एक लेडी ने कहा था कि और जो है हम बहुत बर्दाश्त कर लिए तालिबान का जुल्म अफगानिस्तान के अंदर, औरतों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अमेरिका के एक बार फिर से ये वाले बयान देना, ये वाली बातें करना कि अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते तालिबान को, लाए भी अमेरिकन ही है इनको, अब दोबारा से वही बात कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान का इनको बार बार इनवाइट करना अमेरिका को, और वहाँ पर रशिया के साथ तालिबान के जो है वो रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, और वहाँ से जो वेपन, जो भी भारी वेपन से वो खरीद रहे हैं। देखिए पैसे तो बरबर के अमेरिका से आए, बहुत पैसे आए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? मेरे को ये लग रहा है कि वो पैसे जो है अफगानिस्तान की सरकार या तालिबान इस वक्त ऐसे वेपन्स पे लगाना चाहती है कि वो खुद की हिफाजत कर पाए, और कल को ऐसा मौका ना आए कि कोई या पाकिस्तान, कोई भी देश हो, मेरे ख्याल से पाकिस्तान, फिलहाल तो पाकिस्तान ही है कि पाकिस्तान हमला भी कर दे, तालिबान को भागने का जो है वो नौबत ना आए कि तालिबान कहीं भागे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो है मर के लड़े, आखिरी दम तक लड़े, और जो हो सके उनके हाथ से वो पाकिस्तान के साथ करे। देखिए तबाही तो होगी, ऐसी बात नहीं है कि तालिबान इतने बड़े पावरफुल हैं वो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। देखिए तबाही तो दोनों तरफ होगी, लेकिन फिर तालिबान की जो तबाही होती है वो फिर अलग ही है। वो तो भाई खुद पे बांध के फट जाते हैं कहीं पे भी, वो चीज़ खतरनाक है, और वो पाकिस्तान की सेना कभी नहीं कर पाएगी, और आमने सामने जंग में पाकिस्तान की सेना कभी जीत भी नहीं पाई और कभी जीतेगी भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सेना हमेशा दूसरे ग्रुपों को पाल के लड़वाती है। अब ऐसा कोई ग्रुप नहीं रहा पाकिस्तान में जिसे वो आगे करके तालिबान के साथ लड़वाया, अब उन्हें खुद ही लड़ना होगा, लेकिन खुद तो लड़ नहीं रहे। वो सब जो है हवा से हम स्ट्राइक करेंगे, हम बम मारेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन उसके तोड़ के लिए भी अब तालिबान रशिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए जा रहे हैं, और ये बात कहीं तक चली भी गई है, और यही चीज़ पाकिस्तान को अब बुरी लग रही है। तो लव यू दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय। सो ये थी वीडियो जो कि एयर डिफेंस सिस्टम तो आज नहीं, कल नहीं, परसों तालिबान बना रहेंगे, क्योंकि तालिबान यही जिस तरह की इन्होंने बात की कि तालिबान यही चाहते हैं कि उनकी जो पंजे जो है ना वो बिल्कुल मजबूत रहे, कल को कोई ऐसा ना हो कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए और हम लोग जो है फिर हमारी गवर्नमेंट खत्म, पिछली जो हुआ था 90s में जब गवर्नमेंट खत्म हुई 2001 में अमेरिका जब आया था, तो ये तो है। और ऊपर से रशिया भेजेगा नहीं भेजेगा यही में क्वेश्चन मार्क है। वो रशिया क्यों भेजेगा? रशिया तो मैं यूएस की वजह से भेजेगा, वो यूएस की वजह से भेजेगा, क्योंकि यूएस और वो चाहता है कि यूएस का इनके साथ थोड़ा वो जहां से भी यूएस की जलेगी ये वही काम करेगा। हाँ वो नहीं, वो बात है, लेकिन ये वो लोग इस वजह से भी चाहते हैं कि इन दोनों किसी तरह मतलब अगर यूएस आ जाए जल्दी जो है मतलब ये लोग कब्जा ना कर पाए, उनके साथ टाइट डटे रहा है। बस जो मैंने बात की ना, जिस भी इनकी जलेगा वो काम करेगा। ऊपर से वैसे भी यूएस और रशिया का जो है चल रहा है ना, तू में चल रहा है, लेकिन ये लोग आमने सामने नहीं लड़ते, या तो किसी और को लड़वाते हैं या किसी और जगह में जो है वो वार करते हैं, तो खुद आमने सामने नहीं आते एक दूसरे की तरह की। यूक्रेन में, ये रशिया में भी सब कुछ चल रहा था। ये अगर आप यकीन करो सब जो तालिबान को सपोर्ट मिला था रशिया से हंसने वगैरह आ रहे थे उनके पास, तो ये है। बाकी इस न्यूज़ में वी डोंट नो कि ये बात सही है, पठान भाई बोल रहा है तो शायद हो सकता हो, ये शायद अगर सच भी ना हो, लेकिन ये है कि वो लोग उन्होंने रिसेंटली भी उन्होंने कहा हुआ था इनका कुछ वो चल रहा था, एक वो 15 को इनका कुछ था, तो कुछ दिखाने वाले थे, पता नहीं दिखाया भी या नहीं दिखाया। इसी तरह डिफेंस सिस्टम दिखाने वाले, मेरे ख्याल दिखाया नहीं। हाँ तो ये वो आज नहीं हुआ, तो कल इनका मेन फोकस इसी चीज पे कि इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए, एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए और रडार्स आ जाए। इनके पास रडार्स भी नहीं है, तो ये जरूरी चीजें हैं जो कि लोग डेफिनेटली इस पे बहुत ज्यादा कोशिश भी करेंगे और बहुत कुछ ये लोग बेचेंगे और वो हासिल करने के लिए कुछ भी करेंगे, ये बात है। बाकी लेट्स सी कि कब होगा, बट ये है कि जिस तरह उन्होंने बोला कि तबाही तो होगी, तबाही ज्यादातर अफगानिस्तान में ही होगी, क्योंकि अगर देखी जाए पाकिस्तान इस लिहाज में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एयर फोर्स वगैरह इनके पास बहुत ज्यादा है, तो ये लोग तो पूरी कोशिश के साथ जो है बहुत ज्यादा तबाही मचाएंगे अगर इस तरह फाइट। हम तो यही चाहते हैं कि फाइट ना हो भाई, फाइट से अफगानिस्तान में क्या होगा, अफगानिस्तान वालों के पास होने के लिए कुछ है नहीं, वो वैसे भी वार की आदि बन चुके हैं, हमारे तो 2-3 जनरेशन इसी में गुजर गए। तो मैं तो कहता हूँ कि अफगानिस्तान लोगों को कितनी वो फर्क नहीं पड़ेगी, फर्क तो बाकी लोगों को पड़ेगा। एग्जैक्टली है। वैसे भी हमारे लोग तो पहले ही सोचते थे कि जो पैदा हुआ बस इसको बस भेज हो जंग के लिए।
तो ये बात है, बाकी लेट्स सी क्या होता है, तो वो बताएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज फॉर साल में जो पहले कह रहे हैं उससे भी तो लाइव भी कह रहे तो अपने से नहीं सब मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।